हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन जहांगीर आज आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में चलने वाले एक इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर इतना हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा हार्ड समझते हैं कि इंग्लिश है हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर इसको टॉपिक वाइज और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, और हम इसको आज बहुत ही ईजी वे में समझेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले तो इंग्लिश का अपना कोड है ENG 111 और इसका टाइटल है कंप्रेंशन एंड कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। अब अपना जो पूरा इसका सिलेबस है इंग्लिश का, वो ज़्यादातर दो पोर्शन में बांटा गया है अपना। एक तो राइटिंग पोर्शन है, जिसमें से अपने ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं राइटिंग पोर्शन में से, और इसी में से अपने जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर जो नंबर होते हैं अपन को पासिंग मार्क्स हैं, वो अपने इसी से आते हैं। अपन को पासिंग मार्क्स 28 मार्क्स ये होते हैं, और एक ये बड़ा पोर्शन है, और बड़े क्वेश्चन भी इसी पोर्शन से आते हैं। दूसरा अपना होता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में अपना जो बेसिक ग्रामर है वो सारी आ जाएगी, पर ग्रामर पोर्शन में वो आपको ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं देगा, आपको वो थ्योरेटिकल देगा सारा। लिखने के लिए जैसे डेफिनेशन दे देगा, आपको रूल्स पूछ लेगा कि जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की नीड क्यों होती है, ऐसा पूछ लेगा। तो अपना राइटिंग पोर्शन में एक तो प्रिसीज होता है, दूसरा अपना जॉब लेटर आता है, तीसरा अपना वो एक एसे देता है अपन को लिखने के लिए, चौथा सिनॉप्सिस देता है, पांचवा वो अपन को फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी देता है, और कभी कभी रिपोर्ट भी आपके इसी में आती है। और ग्रामर में अपन को बेसिक ग्रामर, टेंस, स्पीच, डायरेक्ट वॉइस, इनडायरेक्ट वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, टेंस, स्पीच, वॉइस। उसके बाद अपन को वो देता है आर्टिकल्स के बाद वो अपन को देगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये अपनी बेसिक ग्रामर अपन को आती है। और बेसिक ग्रामर में वो आपसे टेंस के बारे में ये नहीं देगा कि आपको जैसे हिंदी में एक वाक्य दे देगा और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। वो अपन को बस टेंस की डेफिनेशन पूछेगा, टेंस के कितने टाइप होते हैं, बेसिक नॉलेज जो थ्योरेटिकल लिखनी है वही पूछेगा, ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं पूछेगा। स्पीच में आपको ये भी नहीं देगा कि जैसे ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। ना ही वो वॉइस में देगा कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। वो आर्टिकल्स भी नहीं देगा आपको, वो बस अपन को आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनके बारे में डेफिनेशन, या फिर किन्हीं भी दो चीज़ों में अंतर, या फिर इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए देगा। और या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बड़े क्वेश्चन में इनको डालता है तो वो पूछता है कि वॉइस की अपन को ज़रूरत क्यों होती है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या नियम होते हैं। और इसी बारे में स्पीच में पूछेगा कि स्पीच को जब जैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो उसके क्या क्या रूल होते हैं। ग्रामर पोर्शन में अपना वो ये सब कुछ पूछेगा। और राइटिंग पोर्शन में अपन को छठे या सातवें क्वेश्चन में अपन को एक बड़ा क्वेश्चन देगा राइटिंग पोर्शन में से, जिसमें से प्रीसिस दे देगा एक पैसेज का लिखने के लिए, या फिर वो आपके लिए जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी के लिए जॉब लेटर दे देगा, या फिर एस्से लिखने के लिए दे देगा। एस्से में भी आपको 3 टॉपिक दे देगा कोई भी, कि इनके बारे में 200 से 300 शब्द में एक एस्से लिखिए। 200 से 300 शब्द का मतलब है कि 2 से 3 पेज में अपन को एस्से लिखना है। सिनॉप्सिस दे देगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दे देगा, रिपोर्ट राइटिंग दे देगा, और एक और इसमें आता है अपने इंटरव्यू और इंटरव्यू के टाइप। ये अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें मेनली दो पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन और ग्रामर पोर्शन। इसी में से वो अपन को क्वेश्चन पूछेगा। और राइटिंग पोर्शन में आपको एक इतना सा ध्यान रखना है कि जो अपना फॉर्मेट है वो अपन को फॉर्मेट एकदम एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वो अपन को नंबर देगा। फॉर्मेट अपना जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे अपने नंबर आएंगे, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वो अपना कॉपी चेक करेगा। तो फॉर्मेट का एक स्पेशल ध्यान रखें।
और फॉर्मेट को अच्छे से समझें। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रीसिस के बारे में। अब हम जानेंगे कि प्रीसिस को कैसे लिखते हैं, प्रीसिस क्या होता है और प्रीसिस की बेसिक रूल्स क्या होते हैं प्रीसिस लिखने के। अब हम पढ़ेंगे प्रीसिस के बारे में। प्रीसिस किसी भी गिवन पैसेज का एक सारांश होता है, हम उसके बारे में लिखते हैं हमारे शब्दों में और हमारे जो हमने उससे पढ़कर अर्थ समझा है उसके बारे में लिखा जाता है। ये किसी भी पेरेंट्स का एक छोटा रूप होता है, सारांश होता है। अब वो प्रीसिस में क्या करता है कि प्रीसिस में हमें वो एक क्वेश्चन दे देगा, मतलब क्वेश्चन देगा कि राइट द प्रीसिस ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, और वो अपन को एक पैसेज दे देगा, पूरा ऐसा ऐसा लिख देगा उस समय पे अपन को क्वेश्चन पेपर में, और हमें उस पैसेज को पढ़ना है, उसे समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसके बारे में एक सूटेबल टाइटल ढूंढना है। और प्रीसिस में वो आपको क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले कि गिव ए सूटेबल टाइटल, या तो वो खुद बोल देगा, और वो नहीं बोले तो भी अपन को इसके बारे में एक टाइटल अच्छा सा सोच के लिखना है। और टाइटल जब भी किसी भी चीज़ का लिखा जाता है तो टाइटल होना चाहिए अपना शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छा छोटा सा टाइटल हो और स्वीट टाइटल हो जो कि पूरे प्रीसिस को, अपने जो पूरा पैसेज है उसको रिप्रेजेंट करता हो। अब टाइटल लिखने के बाद इसमें लिखी जाती है बॉडी, यहाँ पे अपनी मेन बॉडी आ जाएगी। अब मेन बॉडी लिखने के इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब वो मेनली अपने वो रूल्स हैं, पहला तो कि हमेशा जो भी किसी भी पैसेज का प्रीसिस लिखा जाता है वो संपूर्ण पैसेज का 1/3 भाग होना चाहिए, 1/3 पार्ट ऑफ द गिवन पैसेज। जितने शब्द या जितना हमें मतलब जितना पार्ट उसका दिया गया है पूरे पैसेज का, उसका 1/3 पार्ट ही हमें प्रीसिस में यूज़ करना है और इससे ज़्यादा प्रीसिस हमें नहीं लिखना है। दूसरी बात, जब भी कोई अपना प्रीसिस लिखा जाएगा तो प्रीसिस अपना वहाँ पर पास्ट टेंस में ही लिखना है। पैसेज भले ही उसने हमको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस किसी में भी दिया हो, पर हमें हमारा प्रीसिस पास्ट टेंस में ही लिखना है और एकदम शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में लिखना है ताकि वो 1/3 पार्ट से ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमें प्रीसिस में कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। हमें हमेशा प्रीसिस में थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। हमेशा प्रीसिस में थर्ड पर्सन का यूज़ होगा, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा और 1/3 पार्ट होगा पूरे पैसेज का। क्योंकि प्रीसिस क्या होता है कि जो भी उसने हमें पैसेज दिया था उसको हमने हमारी भाषा में लिखा है और वो एक तरीके से थर्ड पर्सन द्वारा बोली गई बात होती है, इस वजह से उसे पास्ट टेंस में लिखा जाता है और थर्ड पर्सन का ही यूज़ किया जाता है। अब हम इसके बारे में, बॉडी के बारे में पढ़ लिया, ये इसके रूल्स होते हैं। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब टाइटल लिखने के बाद इसमें लिखी जाएगी हमारी बॉडी, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी को एक तो हमें 1/3 पार्ट में लिखना है। अब 1/3 पार्ट क्या होगा कि जैसे आपको उसने कोई भी पैसेज दे रखा है एग्जाम में, तो पैसेज लिखने के बाद वो ऐसे पूरा पैसेज लिखा हुआ होगा और पैसेज लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट में दे देगा 300 वर्ड्स, या तो हमें वो वर्ड्स लिख के दे के रखेगा कि इतने आपके पैसेज में इतने शब्द हैं, और अगर वो वर्ड्स लिख के नहीं दे के रखता है तो हमें जैसे वहाँ पर गिनने नहीं बैठना कि 1 2 3 4 कितने वर्ड हुए, ऐसे हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे उसने जितनी लाइनें पैसेज में दे रखी है उस हिसाब से हम वर्ड गिनेंगे। हम एक लाइन का एवरेज लेके चलेंगे कि एक लाइन में अपने 10 वर्ड हैं, और अगर उसने ऐसे अपन को 10 लाइन दे रखी है तो हमारे इसका मतलब 100 वर्ड हो गए। तो यहाँ पर उसने वैसे दे रखा है कि 300 वर्ड्स हैं। अब 300 वर्ड्स तो मतलब इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, 1/3 इंटू 300, तो ये हो गया अपना 100 वर्ड्स। इसका मतलब हमें कि 100 वर्ड्स में अपना प्रीसिस कंप्लीट करना है और इससे ज़्यादा हमें वर्ड्स आगे नहीं बढ़ाने हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि अपना 100 वर्ड्स में हमें 1/3 पार्ट में ही प्रीसिस लिखना है। ये मेन बॉडी हो जाएगी। अब अपन ने जैसे मान लो कि पहला वहाँ पर दिया हुआ था कि जो अपना पैसेज था उसका पहला सेंटेंस दिया हुआ था कि व्हेन आई एम राइटिंग अ नॉवेल। मान लो ये आपके पैसेज की स्टार्टिंग थी, ये आपकी फर्स्ट सेंटेंस था और फर्स्ट सेंटेंस को आपको चेंज करके आपकी लैंग्वेज में लिखना था। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? पहला तो अपना रूल ये था कि हमेशा जो पैसेज का प्रीसिस होता है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने की ये थी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन अपना होता है आई और वी और सेकंड पर्सन अपना होता है यू, तो इनका हमें कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है प्रीसिस में। दूसरी बात,
हमें हमेशा प्रीसिस में थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट और दे। ये हमारा थर्ड पर्सन है। हमेशा हम प्रीसिस में थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि व्हेन आई एम राइटिंग ए नॉवल, अब इसको हमें अगर चेंज करके प्रीसिस में लिखना है तो हम चेंज करते टाइम पे व्हेन आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई को हमें लिखना ही नहीं है, हम इसके बाद लिखेंगे आई की जगह थर्ड पर्सन होएगा अपना ही, व्हेन ही। और एम, अब एम राइटिंग ए नॉवल ये पूरा प्रेजेंट टेंस का हो गया वो सेंटेंस, तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करके लिखना है तो यहाँ पर होगा व्हेन ही वॉज राइटिंग अ नॉवल। अब इसके बाद इस प्रकार अपनी हमारी पूरी जो मेन बॉडी होगी हम वो मेन बॉडी बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन तो ये होगी आपकी मेन बॉडी की, उसके बाद आपने इसमें अगर लगभग 4-5 लाइन और बना दी मेन बॉडी में। अब टाइटल और मेन बॉडी कंप्लीट होने के बाद हम लिखते हैं वर्ड्स इक्वेशन। वर्ड्स इक्वेशन में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है। पहली चीज वर्ड्स गिवन, तो आपको कितने वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर 300 वर्ड्स, तो यहाँ पर लिखना है आपको 300 वर्ड्स। दूसरी बात वर्ड्स रिक्वायर्ड, तीन 300 शब्द उसने दिए हुए थे और हमें 1/3 पार्ट में कितने वर्ड्स चाहिए, तो हमने अभी गिना था कि अपन को 100 वर्ड्स चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया 100 वर्ड्स। अब अपन को तीसरी चीज़ यहाँ पर लिखनी है वर्ड्स रिटन। अब वर्ड्स रिटन में कि 300 शब्द तो दिए हुए थे, 100 चाहिए थे और हमने कितने लिखे हैं, तो हमें जितने वर्ड्स चाहिए होते हैं उसके अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स लिखने होते हैं। कि जैसे अपन को 100 शब्द चाहिए हुए थे यहाँ पर, तो हमने लिखे हैं अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स। ये हमारा पूरा प्रेसिस का अपना फॉर्मेट होता है, पहले टाइटल, मेन बॉडी, फिर उसके बाद वर्ड्स इक्वेशन। अगर आप इस हिसाब से पूरा फॉर्मेट जमा के आपका प्रेसिस लिखते हो तो आपके इसमें एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा और वो कहीं पे भी चांसेस नहीं रहेंगे कि आपके नंबर काटेगा। और सबसे इजी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला मतलब ये ग्रामर का टॉपिक है, राइटिंग पोर्शन है और छोटा सा पोर्शन है, इसको मतलब पूरा आराम से अपन समझ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसके बाद हम बात करेंगे जॉब लेटर के बारे में और आप हमारे साथ बने रहिए। जॉब लेटर को भी हम इसी तरह के बहुत आसानी से ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे और आप उसमें पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।